मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। जिमखाना मैदान में खेलो इंडिया गेम्स के विजेताओं को करेंगे सम्मानित। काशी पहुंचे योगी आदित्यनाथ का दूसरे दिन भी कार्यक्रम। रविवार को मुख्यमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। वाराणसी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री करेंगे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियां पर करेंगे चर्चा। बस्ती पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने की मीडिया से बातचीत। तो मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की दी जानकारियां। 2024 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने बैठक कर बनाई रणनीति। तो वहीं बीजेपी ने भी कसी कमर। युवा वोट बैंक को साधने के लिए अपनाई नई रणनीति। यूपी के बांदा में अवैध खनन के लिए खोदे गए गड्ढे की भेंट चढ़ी 4 बहनें। के नदी पार करते समय डूबी 4 चचेरी बहनें में से 2 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें। पेट्रोल पंप कर्मचारी से 8 लाख की लूट की वारदात सामने आ रही है। कार से पैसे लेकर जा रहे थे ये विक्रांत सिंह नाम बताया जा रहा है। बाइक और कार से आए बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर। गाजियाबाद से बड़ी खबर। पेट्रोल पंप कर्मचारी से 8 लाख की लूट। कार से पैसे लेकर विक्रांत सिंह जा रहे थे और तभी इस घात लगाए लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में यह लूट की वारदात की गई। इस घटना को अंजाम दिया गया। पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं जिनसे 8 लाख की लूट की गई है। तो कार से पैसे लेकर दरअसल ये निकले थे और बाइक और कार में बदमाश भी सवार थे जिन्होंने इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। तो बेखौफ लुटेरों ने एक बार फिर से पेट्रोल पंप मालिक को अपना शिकार बनाया और 8 लाख की लूट को अंजाम दिया। मौके से रफू चक्कर हो लिए और अभी पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं। तो एक बड़ी चुनौती प्रशासनिक अमले के भी सामने। लगातार लूटपाट की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। चाहे रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर आसानी से रफू चक्कर हो जाते हैं। और इस बार पेट्रोल पंप के मालिक को अपना निशाना बनाया है। 8 लाख की लूट को अंजाम दिया बदमाशों ने और मौके से फरार हो गए। थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है जहां पर बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद से बड़ी खबर।
तो विक्रांत सिंह नाम बताया जा रहा है, पेट्रोल पंप के मालिक हैं विक्रांत सिंह, जो कैश लेकर अपने 4 व्हीलर से निकले हुए थे और तभी बदमाशों के हत्थे चढ़ गए। बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। 8 लाख की लूट को अंजाम दिया है। तो 8 लाख कैश विक्रांत सिंह से लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। और ये बदमाश भी बाइक और कार से थे। अब इस पर पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है, बदमाशों की तलाश करती है, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं बदमाश। तो अब दिन के उजाले में भी लूटपाट की वारदात को अंजाम देने से गुरेज नहीं करते और पेट्रोल पंप के मालिक से 8 लाख की लूट को अंजाम दिया है। थाना शालीमार गार्डन के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। हाँ, मैं अपनी लेन में था जी, मैं अपनी लेन में सामने से आया था और सामने आता तो साथ में भाई। और इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता दें, 6 दिन से गायब युवक का शव नहर में मिला है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद शव को उठने दिया। बुलंदशहर के थाना आहार के गांव के जटपुरा का यह मामला बताया जा रहा है। दरअसल ये युवक कई दिनों से गायब था और इसके बाद आज नहर में इसका शव बरामद किया गया। तो लोगों की नाराजगी भी, परिजनों की नाराजगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही शव को वहां से उठाने दिया। तो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। बुलंदशहर के थाना आहार के गांव जटपुरा का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर 6 दिनों से गायब युवक का शव नहर में मिला है।
बढ़ते आगे संत कबीर नगर से बड़ी खबर आपको बता दें, पत्नी और बच्चों को घर से निकाला गया। पीड़िता ने नायब तहसीलदार पति पर गंभीर आरोप लगाया है। पति देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने नायब तहसीलदार सिद्धार्थ नगर जिले के इटावा में तैनात हैं। ससुराली जनों पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। बच्चों को लेकर थाने पहुंची पीड़िता और न्याय की गुहार लगाई है। तहरीर लेकर पुलिस ने जांच शुरू की है। बखीरा थाना क्षेत्र के हरदी ग्राम का ये मामला बताया जा रहा है। तो ससुरालियों पर प्रताड़ित करने का आरोप, बच्चों को लेकर थाने पहुंची पीड़िता और न्याय की गुहार लगाई है। तो तहरीर लेकर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर का। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर, अनियंत्रित कार डिवाइडर से जा टकराई। कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सड़क पर तड़पते रहे घायल। देर से पहुंची एम्बुलेंस घायलों को फिलहाल अस्पताल भेजा गया है। एयरबैग खुलने की वजह से सभी की जान बच पाई। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के सिझौली ओवरब्रिज की यह घटना बताई जा रही है। बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, 1 करोड़ के स्मैक के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। भमोरा पुलिस एएनटीएफ की संयुक्त टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 510 ग्राम स्मैक, 195 ग्राम पावर पाउडर बरामद किया गया है। 92 ग्राम स्मैक बनाने में उपयोगी रंग, करीब 31,350 हजार की नकदी बरामद की गई है। तस्करों के पास से एक कार भी बरामद की गई। भमोरा थाना क्षेत्र के मलगांव के पास इनकी गिरफ्तारी की गई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको मेरठ से बता दें, सर्विलांस टीम और बदमाशों की मुठभेड़ सामने आई है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल भी हुआ। मुठभेड़ के दौरान दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। गारमेंट्स कारोबारी से बदमाशों ने रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी पर फायरिंग की गई थी। घायल बदमाश को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फरार बदमाश की तलाश में टीमें गठित कर दी गई हैं। लावर कस्बे के जंगलों में ये मुठभेड़ की गई और मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। और अगली खबर आपको बता दें, 2 दिन से गायब महिला का सड़क किनारे पड़ा मिला शव। बड़ी खबर, महिला की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पर पहुंचे सीओ सिटी विक्रांत द्विवेदी बागवाला क्षेत्र के गांव सोनसा की रहने वाली ये महिला है। एक महिला के शव मिलने से हड़कंप। सोनसा की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है। 2 दिन से गायब महिला का अब शव मिला है। तो महिला की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पर पहुंचे सीओ सिटी विक्रांत द्विवेदी। सीओ सिटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल
तफ्तीश करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच बागपत से बड़ी खबर आपको बता दें, जाट भवन में भाकियो तोमर गुट की विशाल पंचायत चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए एक योजना बनाई गई। हरिद्वार में होगा चिंतन शिविर। भाकियो तोमर गुट की गुटबाजी भी यहां पर देखने को मिली। पंचायत में भाकियो तोमर फिलहाल नहीं पहुंचे। जिला अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में पंचायत हुई। तो नई कार्यकारिणी बनाने पर विचार विमर्श किया गया। तो गुटबाजी भी यहां पर नजर आई। जिला अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में पंचायत हुई। नई कार्यकारिणी बनाने पर विचार विमर्श किया गया है। बागपत से बड़ी खबर, जाट भवन में भाकियो तोमर गुट की विशाल पंचायत चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए ये योजना बनाई गई। और इसी बीच बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली से बड़ी खबर मिल रही है। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर अजय अग्रवाल से रंगदारी मांगी गई है। 50 लाख रुपए और एक फ्लैट की रंगदारी। अजय की फर्म मैसर्स नरेंद्र देव रेलवे में ठेकेदारी का काम करते हैं। रंगदारी न देने पर सब कुछ बर्बाद कर देने की धमकी। तो रंगदारी मांगने वाले में भरत अग्रवाल, अजय कुमार भी शामिल हैं, जिन्होंने रंगदारी की मांग की। 50,000 और एक फ्लैट की रंगदारी। स्मृति अग्रवाल और एक अज्ञात के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। सर, थाना प्रेमनगर में 50 लाख की रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई पुलिस ने? देखिए, इस तरह की एक बात सामने आई है जिसमें आईपीसी की धारा 387 और 120 बी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें टोटल 4 नामजद अभियुक्त हैं और विवेचना की जा रही है। जो भी जांच के आधार पर तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपसे 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है और आपके व्यापार को भी तबाह करने की धमकी दी गई है। क्या कहना चाहिए इस मामले में? कुछ लोगों द्वारा मेरे को इस विषय में 50 लाख की रंगदारी मांगी गई तथा बर्बाद करने की धमकी भी दी गई तथा उनके द्वारा कहा गया कि बरेली में काफ़ी लोग हमें पैसा देते हैं, यदि आप हमें पैसा नहीं दोगे तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। इस विषय में मैंने माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी द्वारा के यहाँ मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पे उन लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है तथा मुझे पुलिस तथा कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि इस विषय में उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं बहुत भयभीत हूँ, क्योंकि इस तरीके के लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कानून व्यवस्था में पूर्ण विश्वास है, क्योंकि योगी जी की सरकार में इस तरीके की कोई चीज़ नहीं हो सकती। कौन लोग हैं वो जिन्होंने इस प्रकार की आपको धमकी दी है? भरत अग्रवाल जी हैं, उनकी धर्मपत्नी जी हैं तथा 2-3 जने और हैं, जिनके बारे में अभी मैं आपको नहीं बता सकता। बाद में एफआईआर में तथा पुलिस विवेचना में उनका नाम सामने आ जाएगा। इस संबंध में जो भी साक्ष्य मेरे पास थे वो सारे मैंने पुलिस को उपलब्ध करा दिए गए हैं। और इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल पंप कर्मचारी से 8 लाख की लूट को अंजाम दिया बदमाशों ने। कार से पैसे लेकर, दरअसल ये विक्रांत सिंह नाम बताया जा रहा है पेट्रोल पंप के मालिक से ये लूटपाट, 8 लाख की लूटपाट को अंजाम दिया गया। बाइक और कार से आए बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जयवीर मावी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जयवीर, क्या जानकारी है इस संबंध में, क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई हो रही है? अनम्यूट करिएगा। जी, आपको बता दें कि गाजियाबाद के शालीमारगढ़
गार्डन थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर पेट्रोल पंप व्यवसायी का जो बेटा है विक्रांत यादव, वो अपनी कार से 7,65,000 रुपए जो लेकर बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था। जब वो रास्ते में पहुंचा तो वहां पर सामने से एक बाइक, जैसा कि पीड़ित जो विक्रांत यादव है उसके द्वारा बताया गया है कि उसके सामने एक बाइक और एक कार वहां पर पहुंची, और कार जो बाइक ड्राइवर था वो स्टंट एक तरह से करता हुआ तेज गति से उसके सामने आ रहा था। जी। अचानक से कार के सामने बाइक आ जाने के कारण विक्रांत को अपनी कार रोकनी पड़ी, और उसी दौरान जो बाइक सवार था वो विक्रांत यादव से उलझ गया, यानी कि बहस करने लगा, जिसके बाद जो कार चालक थे वो उस गाड़ी में रखे हुए 7,65,000 रुपए बताए जा रहे हैं उस रकम को लेकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले में टप्पेबाजी की घटना होने की बात पुलिस यहाँ पर कर रही है। जो डीसीपी ट्रांसजेंडर ने विवेक जी, उन्होंने साफ जी। कहा है कि जो मामला है, जो तमाम आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और कैमरों के आधार पर जांच की जा रही है, और जल्द ही जो अपराधी हैं, जो लुटेरे हैं, यानी कि जिन्होंने टप्पेबाजी की है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और मामले का खुलासा किया जाएगा। यही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो प्लांट का पूर्व प्रबंधक था, जिसको कुछ दिनों पहले ही प्लांट की नौकरी से निकाला गया है, उस पर भी सख्ती सुई जा रही है, क्योंकि जो पेट्रोल पंप का जो मैनेजर था, जो पहले कई बार गड़बड़ कर चुका था, जिसके गड़बड़ी के चलते ही पंप संचालक ने उसे नौकरी से निकाला था। उसके अलावा भी 2-3 बार जो ऐसी सूचना है कि जो मैनेजर था, जो यानी कि पूर्व कर्मचारी था, उसको निकाले जाने के बाद से पंप पर कई बार विवाद हो चुका था, जिसके चलते लगातार जो सख्ती सुई अभी भी जो पूर्व कर्मचारी था उसकी तरफ जा रही है। हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिर जो बदमाश थे या जो टप्पेबाज थे वो लोग कौन थे, और किस उनकी जो सीसीटीवी है उसके आधार पर जांच की जाएगी। बिल्कुल, जांच पड़ताल के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल, इसके बाद जो बदमाश हैं उनका अगर सुराग मिलता है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।